वालों के देसी है। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहां से किसान, मजदूर का बेटा भी, कर्मचारी का बेटा भी विधायक और एमपी आने वाले समय बनेगा। इस बात को आप याद रखना। अब हम पे 3 लक्ष्य हैं आगामी। पहला, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, साथ साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, उसके बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव। मैं वहां के पदाधिकारियों से, नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, अध्यक्षों से, सबसे कहना चाहता हूं, अब परीक्षा का समय नहीं रहा है। अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर राजकाज चाहिए, अपने लोगों का भला चाहिए, तो फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे सरकारें कब इस देश को बेच के निकल जाएंगी, हमें यह भी नहीं पता लगेगा कि कितने करोड़ का कर्ज इस सरकारों ने ले रखा है। महिलाओं पे हिंसा रुके, यह हमारे महापुरुषों का सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, किसी भी देश की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। हम अपने महापुरुषों को सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों उठाओ, दोनों, एक हाथ नहीं, दोनों उठाओ हाथ ऐसे, दोनों दोनों, एक नहीं दोनों, दोबारा दोनों हाथ उठाओ ऐसे। क्या हम इस देश में राजकाज के लिए तैयार हैं? जो मांगे हमने उठाई हैं, अगर सरकार उन पे गौर नहीं करेगी तो क्या आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हो? क्या आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो? तो हम सरकार को नवंबर तक का समय देते हैं। कितना समय? ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का समय हम लोग देते हैं। नवंबर में हम लोग पार्टी की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग बिठा के दोबारा से तय करेंगे। अगर सरकारों ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इन मांगों पे हमें अगला स्टैंड क्या लेना है, ये पार्टी जो है नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में बैठ के तय करेगी कि अगली कार्रवाई हमारी क्या होनी चाहिए। मैं किसानों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। मनोज भाई बैठे हैं। किसानों की हर एक समस्या को हल करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं। मौका आने दीजिए, यहाँ का किसान दुनिया के किसानों से खुशहाल बनेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को भी रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं घर में रहने वाली माए बहनों को कुटीर उद्योग लगा के रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं बुजुर्गों की पेंशन, जो पेंशन मिलती है अभी 500 रुपए, मैं गारंटी देता हूं, हमें अवसर मिलने पे हम उन पेंशन को 500 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं गारंटी देता हूं, आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माता को, सहायिकाओं को, उनका वेतन कम से कम 20,000 रुपए करेंगे आने वाले समय में, जब हमारे हाथ में ताकत आए। मैं जो हमारे पुराने कर्मचारी जिन्होंने सेवा की है देश की, उनकी पुरानी पेंशन का भी आप लोगों से वादा करता हूं कि उनको उनकी पुरानी पेंशन भी हम लोग ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराएंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और फिर से अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए मेरी इस बात को याद रखना, आपको मेरे ऊपर भरोसा है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? बताओ। तो मैं अपने डीएससी के भाइयों को भी ये वादा करता हूं कि अगर उनको अधिकार मिलेंगे तो उनका सबसे बड़े समर्थक, क्योंकि हम बहुजन आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग उनके सबसे बड़े समर्थक रहेंगे। आने वाले कल में हम लोग उनके साथ बैठ के उनको क्या महसूस होता है, वो क्या सोचते हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। मैं ये भी नकारता हूं, कोई अगर ये कहता है कि डीएससी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो धार्मिक है, कोई इस तरह की बातें करता है, तो मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि हमारे पढ़े लिखे समाज को ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो बात
इस देश के तथाकथित स्वर्ण जातीय के लोग हमारे लोगों के खिलाफ कहते थे। जब आरक्षण मिला था शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, जब आरक्षण मिला था मंडल कमीशन के जरिए बैकवर्ड के लोगों को, जो बात ऊंची जातियों के लोग इनके लिए कहते थे, आज अगर वही बात हम लोग कहने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम भी स्वार्थी हो गए हैं। हम तो अपने दायित्व पे खड़े हैं, हम अधिकारों की रक्षा भी करेंगे और अपने लोगों को बांटकर भी देंगे। इस बात की जिम्मेदारी भी हमारे सर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ा भाई होने के नाते मैं अपने लोगों से आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी अनावश्यक टिप्पणी डीएससी के भाइयों पे ना करे। वो हमारा परिवार है, उनके लिए खून भी देना पड़ा, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वचन देता हूं। और ये रैली तो कुछ भी नहीं है, ये रैली तो कुछ भी नहीं है। अगर उनके अधिकार को छीनने काम करेगा तो इससे 10 गुना बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे हम अपना भाईचारा नहीं टूटने देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, आज आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने हमेशा की तरह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं का, सम्मानित साथियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। मैं तो गरीबी से निकल के आया हूं, बेबसी लाचारी से निकल के आया हूं, मगर मुझे खुशी है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जो राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का नेतृत्व है, वो इतना समझदार है, इतना समर्पित है, इतना ऊर्जावान है कि कभी कभी हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अगर ये पुराने मिशनरी साथी नहीं होते तो शायद आज आंदोलन यहाँ नहीं पहुँच पाता। नौजवानों का अनुभव, नौजवानों की ऊर्जा, जुनून और सीनियर साथियों के अनुभव ने आज देखिए 4 साल के अंदर पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का डंका बजा के रख दिया। ये कोई छोटी बात नहीं। सिद्धार्थनगर से लेके भगवान बुद्ध की धरती से आए हमारे नेताओं से लेके और आगरा से लेके और हमारे पूरे बस्ती और तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं ने और देश भर के नेताओं ने जिस तरह से संघर्ष किया। हमारे बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव हैं मेरे भाई कमल जी, उन्होंने जिस तरह से कुर्बानियां देके संघर्ष किया। हमारे बीच में भाई रविंद्र भाटी जी हैं, भाई सतपाल चौधरी जी हैं, निजाम भाई, गुलजार भाई, गाजी भाई, जिन्होंने खूब संघर्ष किया। हमारे बीच में हमारे सत्येंद्र अशोक जी, हमारे गुरुजी तेगवाल जी, अश्वनी जी, बोकाड़िया जी, हमारे डॉक्टर ब्रजपाल जी, हमारे महेश जी, हमारे उपासक जी महेंद्र सिंह जी, अहमल तोमर साहब, सुनील चित्तौड़ जी, मोहन लाल जी, हमारे जो हैं पूर्व विधायक जी, हमारे आकिब साहब, जौहर साहब, जिस तरह से हमारे एक्स जो हैं हमारे प्रमुख सचिव साहब नीलरतन जी, हमारे तमाम साथियों ने जिस तरह से संघर्ष किया है, वो योगदान, हमारे आर्या जी जिस तरह का योगदान इन्होंने दिया है वो अतुलनीय है। मैं धन्यवाद आज मैं जो कुछ इनकी वजह से हूँ। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई हिमांशु जी और हमारे सबसे मजबूत पिलर हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के नीलरतन सिंह जी, मैं इनका भी बहुत सभी का धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत की है। साथ साथ मैं भीम आर्मी के आखिरी कार्यकर्ता का जो गांव में रहता है, जिसको लोग नहीं जानते, जो आजाद समाज पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, सेक्टर का अध्यक्ष है, जो हमारी जिला विधानसभा कमेटी के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, जिनका नाम मैंने नहीं लिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अगर वो लोग संघर्ष नहीं करते तो आज हजारों हजारों की भीड़ नहीं उमड़ा करती जब मैं जाता हूं। अभी मैं गया था बांदा, कई हजार लोग थे, 2-3 दिन की कॉल पे कई हजार लोग थे। संकल्पित है हम लोग, महाराष्ट्र के हमारे साथी अशोक जी, हमारे आनंद जी, हमारे तौसीफ भाई, कांति भाई, तमाम हमारे साथी, सब लोग, मौसम भाई, इतने अच्छे लोग हमारे पास हैं। हमारे नगीना लोकसभा के लोगों का तो मैं कितना शुक्रगुजार करूं।
उनके लिए तो शब्द ही कम है मेरे पास। आप देखो विदेश में भी नगीना को लोग जानते हैं, मुझसे कहते थे स्पीच करते हुए, नगीना से आए हमारे सांसद। तो आप देखो नगीना को तो देश के लोग भी जान गए हैं। मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों का, हमारे अनुशासन समिति के लोगों का, हमारे मिशन 78 के हमारे बड़े भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस आखिरी कार्यकर्ता का भी जिसका योगदान है किसान मोर्चा के साथियों का। हमारे मेरे साथ के पढ़ाए हुए मेरे सीनियर साथियों का भी कॉलेज के मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे पीछे जो है बरेली वाले जो साथी बैठे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं अनिकेत और तमाम साथी कि आपका ये प्यार सहयोग बना रहा तो 10 साल, हाँ ये नगीना के लोग उधर भी खड़े हैं, 10 साल में वो दिन आएगा कि आजाद समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 100 से ज्यादा पार्लियामेंट में होगी। मेरी बात को आप याद रखो, 100 से ज्यादा। उधर भी नगीना के लोग खड़े, वह नगीना के लोगों का, श्योरा के लोगों का। मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, ये भी बहुत मेहनत करते हैं बेचारे पुलिस के साथ। मैं श्योरा के लोगों का, मैं सहसपुर के लोगों का, शेरकोट के लोगों का, मैं धामपुर के लोगों का, नगीना, नजीबाबाद, नेटौर के लोगों का, मैं सहारनपुर के लोगों का, मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर कोई छूट गया हो तो मुझे बता देना, कोई कस्बा छूट गया हो मुझे बता देना। किरतपुर के लोगों का मैं आईटी सेल के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, अपने आईटी सेल के लोगों का। मैं अपने लीगल सेल के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। आप सब लोगों ने मिलकर जो ताकत बनाई है उसी से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। किसी को गर्व हो, घमंड हो, मुझे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, किसी को, कि उनकी वजह से आंदोलन चल रहा है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। आंदोलन तो कार्यकर्ता चलाते हैं, नेता तो मंच पे आके बैठता है, आंदोलन तो कार्यकर्ता चलाते हैं। भाई महक सिंह जी का, नीटू भाई का, ये तमाम हमारे पिलर हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के आंदोलन को आगे बढ़ाया। मैं इनके ऋण को नहीं चुका। भाई हरपाल जी के सहयोग का मैं धन्यवाद देता हूं, हमारी दिल्ली की टीम का मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं बहुजन समाज के नौजवान योद्धाओं का, मेरी माओ बहनों का, महिला मोर्चा के हमारे नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं मीडिया के, बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद देता हूं। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों का धन्यवाद देता हूं। हमारे जो पुलिस के साथी हैं जिन्होंने परमिशन में मदद कराई बेचारों ने, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथियों का भी। मैंने तो पुलिस के लिए भी मांग की थी कि उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग करेंगे, उनकी वेतन विसंगतियां भी दूर करेंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो देश में कहीं भी नीला झंडा पहन के, नीला झंडा उठा के घूम रहा है, और उस बहादुर योद्धा का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो आंदोलन चला रहा है। मैं बहुजन चिंतकों का भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन आग्रह भी करता हूं, मैनेजर साहब का नाम तो लियो ना, मैनेजर साहब का धन्यवाद। ऐसा व्यक्तिगत नहीं, 1 मिनट चुप हो जाओ। ये सुनो, बना के रखना अनुशासन। पैसों पे नहीं आते लोग, पैसों पे सुनो, पैसे पे नहीं आते लोग, पैसे पे। और ये वो लोग हैं जो मेरी एक आवाज पे चले आते हैं, एक आवाज पे। पैसे पे नहीं आते लोग, पैसे पे। और ये वो लोग हैं जो मेरे एक बुलाव पे चला आते हैं, एक बुलाव पे। ये मेरे राजस्थान के साथी, मध्य प्रदेश के साथी, बिहार के साथी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर के साथी मेरी एक आवाज पे चले आते हैं। मैं ये चाहता हूं सरकार हमारी मांग को, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। अभी एक बहुत जरूरी बात के, शांत हो जाओ। सरकार हमारी मांग को हल्के में ना ले, मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल हल्के में ना ले सरकार हमारी मांग को। अगर गोरखपुर के साथियों से कह रहा हूं, अगर अक्टूबर तक हमारी मांग नहीं मानी गई
तो नवंबर में फिर वापस लौटेंगे, इस बात को आप लोग याद रखना। हमारी जिंदगी क्या जिंदगी अगर अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए, अगर अक्टूबर तक मांग नहीं मानी गई तो प्रधानमंत्री जी आपसे कहता हूं कि नवंबर में फिर लौटेंगे, इतनी ताकत से लौटेंगे कि दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। याद रखना मेरी बात। हमारे बैंक के साथियों का, बीएचएल के साथियों का, रेलवे के साथियों का, सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे कोतवाली के साथियों का, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय मंडल, जय मंडल, जय जोहार, जय जोहार, जय जवान, जय जवान, जय जवान। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। हम न किसी से भीख मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम न किसी से भीख मांगते। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा, वही राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हमारा भाईचारा, जिंदाबाद, हमारा भाईचारा, जिंदाबाद, बहुजन एकता, जिंदाबाद, हमारा डीएससी भाईचारा, जिंदाबाद, हमारा डीएससी भाईचारा, जिंदाबाद, हमारी एकता, जिंदाबाद, हमारी एकता, जिंदाबाद, हमारी एकता, जिंदाबाद, हमारा भाईचारा, जिंदाबाद, हमारा भाईचारा, जिंदाबाद, हमारी एकता। जिंदाबाद। शांत हो जाओ। ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं वॉलंटियर साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वॉलंटियर साथियों ने जिस तरह का आज प्रदर्शन किया है, मैं वॉलंटियर साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बोल रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तरह लड़ेंगे कि इतिहास याद रखेगा। इस संघर्ष की लड़ाई में हमारी जान तो जा सकती है, लेकिन झुकेंगे नहीं। सरकार इस बात को याद रख ले। बाबा साहब ने कहा था जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना, सम्मान से जीना, अधिकारों के साथ जीना। मैं आपसे कह रहा हूं, केंद्र की सरकार ऐलानिए जंगे कान खोल के सुन ले। अगर पिछले दरवाजे से हमारे आरक्षण पे हमला करने का प्रयास किया
तो छठी का दूध याद दिला देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर साजिश करके हमारा भाईचारा तोड़ने का काम करोगे तो कामयाब नहीं होंगे। वो हमारे भाई हैं, हम उनके बीच में जाके बैठ जाएंगे, हम उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपको कामयाब नहीं हो देंगे बंटवारा करके। हम एकजुट रहेंगे, इस बात को भी याद रखना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना पॉलिटिकल पावर के हम लोग इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नौजवान खड़ा हो जाए। जिस तरह देश की आजादी के लिए खड़ा हुआ था नौजवान, उसी तरह से सत्ता प्राप्ति के लिए खड़ा हो जाए। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग इनकलाब लिख देंगे और आजाद समाज पार्टी का झंडा उत्तर प्रदेश में लहरा देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, मुस्लिम भाइयों पे आंच आए तो आप चैन से घर मत सोना। अगर पिछड़े वर्ग के भाइयों पे आंच आए तो आप चैन से घर मत सोना। ईसाइयों पे, बौद्धिस्टों पे आंच आए तो बुलावे की इंतजार मत करना। अगर सामान्य जाति की किसी बेटी पे, बेटे पे आंच आए तो घर पढ़ के मत सोचना किस जाति धर्म का है। हम जातिविहीन समाज की बात करने वाले लोग हैं। जिसको मदद की जरूरत हो उसकी मदद करना, पीछे मत हटना मेरे भाइयों। हम मानवता के सिपाही हैं, पीछे मत हटना, आगे बढ़ते जाना। वक्त आपका है। बाबा साहब कह गए थे कि 21वीं सदी हमारी है। अमित कसाना जी का नाम छूट गया था, मैं अमित कसाना जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रामे प्रधान जी यहाँ नहीं है, धर्मवीर पलवाल जी, रामे प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनो, इतिहास वीरों को याद रखता है, कायरों को याद नहीं रखता। मेरी बात को याद रखना। जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। 21 तारीख को बताओ, हम लोग सड़कों पे उतरे थे नहीं उतरे थे, बताओ। और अगर आगे भी अधिकारों को बचाने की बात आई तो सड़कों पे भी उतरेंगे और सड़कें जाम भी कर देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। एक आप लोग जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। आज जो लोग हमारे हक, आज जो लोग जैसे उत्तराखंड में हिंसा की गई है, मारा गया हमारे साथी वसीम को, आने वाले कल में ये चुनाव खत्म होते ही मैं आपके क्षेत्रों में पहुंच रहा हूं। अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम अधिकारियों से सवाल जवाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। आप चिंता मत करना, डेट तय कर लेना उत्तराखंड वालों। उत्तराखंड को कह रहा हूं, डेट तय कर लेना। अगर किसी भाई पे जुल्म होगा तो चैन से नहीं